चलिए अब हम अगली तरफ बढ़ते हैं और देखिए पहले मैं आपको बता दूं मैं कहां खड़ी हूं। ये वो रास्ता है जो रास्ता दिल्ली से पंजाब की ओर जाता है, क्योंकि अब इन रास्तों पर वो ट्रैक्टर होकर गुजरेंगे जो अब तक सड़क पर जमे हुए थे, लेकिन अब वो अपनी असली जगह यानी कि खेतों में जाने के लिए तैयार हैं। जानती हैं आप रोमाना कि अब किसान इस बात पर तैयार हो गए हैं कि वो दिल्ली के बॉर्डर खाली कर कर अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो देखिए पूरी तैयारी के साथ धीरे धीरे ही सही अब बॉर्डर्स, दिल्ली के बॉर्डर्स को खाली करके पंजाब की ओर रवाना हो रहे हैं और इसी रास्ते से होकर ये तमाम ट्रैक्टर्स गुजरेंगे। लेकिन अब आंकड़े क्या कहते हैं, देखिए पंजाब में किससे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में और यहां पर सी वोटर के सर्वे के दौरान क्या कहती है जनता। कांग्रेस को 34% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन आंकड़ों में दूसरे नंबर पर और सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो आम आदमी पार्टी का 38% वोटों के साथ दूसरे पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। अकाली दल प्लस को यहां पर 20% वोट जाता दिखाई दे रहा है। इस सर्वे में बीजेपी को कितने % वोट मिले हैं, वो 3% वोट दिखाई दे रहे हैं जो कि बीजेपी के खाते में जा रहे हैं और 5% वोटों का आंकड़ा ये कहता है कि वो अन्य के खाते में जाएगा। तो पंजाब की तस्वीर यहां पर ये दिखाई दे रही है रोमाना कि यहां 38% के साथ आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर वोटों के हिसाब से दिखाई दे रही है। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। मेरे पिटारे से जो अगला अब दिलचस्प आंकड़ा है वो सीटों के लिहाज से है। पंजाब में आखिर किसे कितनी सीट मिलने जा रही है, तो कांग्रेस में 39 से 45 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी को देखिए 50 से 56 सीटें सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन सर्वे में अकाली दल प्लस को जब हमने पूछा लोगों से सवाल, तो 17 से 23 सीटें जो हैं वो अकाली दल प्लस के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं और बीजेपी के लिए यहां से 0 से 3 सीटें बीजेपी के खाते में और अन्य के लिए 0 से 1 सीट अन्य के खाते में जाती दिखाई दे रही है। तो रोमाना 50 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी और सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिखाई दे रही हैं। तो ये इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है इन सर्वे के लिहाज से। रोमाना बिल्कुल, तो फिलहाल पंजाब में सबसे बड़े दल के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर सामने आई है और आइए जरा आपको दिखाते हैं कि कितना बदला चुनावी मूड एक महीने में। नवंबर के महीने में कांग्रेस के खाते में 42 से 50 सीटें जा रही थी और इस बार आप देख सकते हैं 39 से 45, मतलब अगर अपर लिमिट कंपेयर करेंगे आप तो 5 सीटों का नुकसान यहां पर कांग्रेस पार्टी को हो रहा है पिछले महीने के मुकाबले। आम आदमी पार्टी देखिए पिछले महीने 47 से 53 सीट और इस महीने 50 से 56 सीट। पिछले महीने के मुकाबले आम आदमी पार्टी को 3 सीट का फायदा अपर लिमिट में होता हुआ साफ नजर आ रहा है। अकाली दल पिछले महीने 16 से 24, इस महीने 17 से 23 और कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है ये कह रही है कि धीरे धीरे करके फायदा आम आदमी पार्टी को। सबसे बड़ा दल सरकार बना सकता है पंजाब में। अभय जी, कांग्रेस के हाथ से गया पंजाब? देखिए, कांग्रेस के हाथ से अगर पंजाब जाएगा तो उसमें कांग्रेस आला कमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। ठीकरा उसी के दरवाजे फोड़ा जाएगा। कांग्रेस आराम से वहां चुनाव जीत सकती थी, लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने पूरे पंजाब की राजनीति को प्रबंधित किया और सिद्धू को अमरिंदर सिंह के ऊपर लादा, उसका ये संचित परिणाम है कि आज कांग्रेस आम आदमी पार्टी से पीछे है और आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मेरा तो पिछले चुनाव में भी मानना था और इस चुनाव में भी मानना है कि अगर वो अपना मुख्यमंत्री पद का एक सही चेहरा पंजाब में पेश करें तो आसानी के साथ ये चुनाव वो जीत सकते हैं। लेकिन सवाल तो ये है ना, पिछले महीने तक तो माना जा रहा था कि चन्नी साहब जो है वो मास्टर स्ट्रोक हो गया कांग्रेस की तरफ से। वो मास्टर स्ट्रोक था। इस बार ये नुकसान क्यों? सीधे जरा तरन तारण लेकर चलेंगे आपको मेरे चन्नी की वजह से थोड़ा बहुत शर्मा इस वक्त सर अभी चर्चा करेंगे। गगनदीप के पास लेकर चलते हैं, तरन तारण से हमारे साथ मौजूद हैं और जरा समझते हैं गगनदीप से पंजाब की पॉलिटिक्स आम लोगों की नजर में क्या है। बिल्कुल रोमाना, इस समय हम तरन तारण के भिखीविंड गांव में मौजूद हैं, जहां पर आम लोग भी मौजूद हैं और सभी सियासी पार्टियों के जो हल्के लेवल के जो लीडर हैं वो भी जहां पे मौजूद है और सभी से हम बात करेंगे। आप तमाम जो एक भिखीविंड विधानसभा खेमकरन हल्के में आता है तो सभी सियासी पार्टियों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका क्या नाम है? अमरजीत सिंह ढिल्लों जी। अमरजीत जी, पंजाब में जिस तरह के सी वोटर का सर्वे आ रहा है, अकाली दल को तीसरे नंबर पर कह रहे हैं, जबकि कांटे का मुकाबला जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। आप क्या कहना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी सरकार जो बनाती दिखाई दे रही है सर्वे में। नहीं जी, आम आदमी पार्टी जी है ना बिल्कुल झूठ ते झूठ जो आ वो मारी जा रही है। जिस तरह पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
उस तरह तो बिल्कुल इनका कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। सर क्या नाम है आपका? सतारा सिंह जी। सर सतारा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बदला उसके बाद अब कांग्रेस का जो आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी जो पंजाब में पार्टी बन के आ रही है, कांग्रेस दूसरे नंबर पर चली गई। नहीं जी, कांग्रेस पहले नंबर ते आऊगी। ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। किताबों से हर कोई दे जाता। किताबों में तो आम आदमी पार्टी के रंजीत कुमार भी हमारे साथ है। तो सर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में क्या किया आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में आगे इस तरह के दावे? देखो जी, जी साडी पार्टी है, साडी अदौलत चो निकली पार्टी है आम आदमी पार्टी। दिल्ली साडी जी पार्टी है, हमारी जो पार्टी है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, जिसके अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। पहली टर्म जो इन्होंने लगाई, पहले हमारी आई 28 सीटें, उसके बाद आई हमारी 67 सीटें, उसके बाद हमारी 63 सीटें। जिस बात की ये कार्य अगर हम काम नहीं कर रहे, तीसरी बार सरकार बन रही है, इनकी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में है, उसकी 0 सीट आई है। 0 कितनी 70 में से आई है 0। पंजाब में भी 2014 के लोकसभा मुकाबले इस बार 2019 में 1 सीट ही मिली थी आपको। नहीं वो देखो ऐसा है जी, ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं पार्टियों में। बिल्कुल, तो अप एंड डाउन रमाना चलते रहते हैं सभी जो तमाम नेता हैं। तो सर आपका क्या नाम है? सुरजीत सिंह जी। सुरजीत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की परफॉर्मेंस रही जो पंजाब में कांग्रेस की सरकार की? मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क पड़ेगा? मैं तो ये गल कहना जी, बड़ी गल हासो ही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दमदमा साहब के सामने गुड़का साहब की सौं कर दी। सौं अज कैप्टन अमरिंदर सिंह चलिया कारतूस हो गया बेड़ा। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो कसम खाई थी उसका दावा कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा इस वक्त मौजूद हैं। राघव, आखिरकार बढ़त तो है आप लोगों की, लेकिन फिर भी वो जो जादुई आंकड़ा है, मैजिक नंबर, उसको छू नहीं पा रही है आम आदमी पार्टी अभी भी किसी सर्वे में। क्यों? रोमाना जी, 3 चीजें होती हैं। सर्वे के बारे में जो भी जानकारी रखता है वो आपको यही बताएगा कि सर्वे डायरेक्शन दिखाता है कि किस दिशा में सूबे की आवाम का मूड है आज के समय। प्रिसाइस आंकड़े सीटों के नंबर में तो हमेशा प्लस माइनस रहता ही है और कोई भी व्यक्ति सीटें प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मूड, पंजाब का मूड क्या है वो बता सकता है। और मूड है पंजाब का, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका आम आदमी पार्टी नू। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने रोमाना जी अभी तक अपना कैंपेन शुरू तक नहीं किया। किसान आंदोलन चल रहा था, किसानों ने कैंपेन पे, रैलियों पे पाबंदी लगाई। आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम भी नहीं ऐलाना। अभी तो 2 बड़ी चीजें हमने अपने तरकश के बाण निकाले तक नहीं, वो नहीं, राघव चड्ढा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तो आपने नहीं किया, लेकिन बाकी फ्री पे फ्री के वादे तो अरविंद केजरीवाल जमकर कर रहे हैं सर। नकली केजरीवाल से लेकर काले केजरीवाल तक के सारे वहां पर सियासी बाण चल गए, और आप ये कह रहे हैं कि आपने अभी तरकश से अपने 2 तीर नहीं निकाले। सियासी बाण तो जमकर चल रहे हैं सर। मैं सियासी, अरे मैं तो यही कह रहा हूं, अभी तो हमने अपने 2 बड़े तीर निकाले नहीं तो हम इतने आगे पहुंच गए हैं। मैं तो आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। और जहां तक चन्नी साहब का सवाल है, हम में से कई लोग इस पैनल पे, कई पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे, उनका ये विचार था कि चन्नी साहब कोई मास्टर स्ट्रोक हो गया है, अब पंजाब की सियासत बदल जाएगी। अली बाबा 40 चोर वाली फौज के अली बाबा को बदल दो, 40 चोर तो वही रहते हैं ना रोमाना जी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, चन्नी साहब धीरे धीरे करके एक्सपोज हो गए पंजाब की आवाम के सामने। रेता माइनिंग, गैर कानूनी इलीगल रेता माइनिंग उनके अपने हल्के में चलती है। चन्नी साहब ने जितने वादे करे, आप रोज देखती हैं, बड़े बड़े ऐलान वो एबीपी न्यूज पर भी करते हैं, एक ऐलान उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मुझे रोकिएगा नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। हमारे पंजाब के मालवा इलाके में गुलाबी सुंडी के चलते नरमे की फसल बर्बाद हो गई। नरमे की फसल का किसान को मुआवजा देने के लिए जब चन्नी साहब गए, जिस किसान के साथ फोटो खिंचवाई, उस किसान तक को आज तक चन्नी साहब ने मुआवजा नहीं दिया। मुझे रोके ना बीच में, अब घबराए ना, मुझे रोके ना।
चन्नी साहब ने उस किसान को मुआवजा नहीं दिया जिसके साथ फोटो खींच के पूरे पंजाब सूबे में लगाई कि मैं किसान हितैषी हूं। ये इनकी फोटो की फौज, कैमरे की फौज लेकर रोज पूरे पंजाब में घूमना और वोट ऐलान करना, बिना सोचे समझे, बिना अमल की ऐलान करना, ये ज्यादा दिन चलता नहीं है। जनता को समझ में आ जाता है। अलका लांबा जी कुछ कहना भी चाह रही हैं, लेकिन अलका लांबा जी, सर्वे तो ये बता रहा है कि पंजाब आपके हाथ से निकलता हुआ, छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। रणजीत सिंह चन्नी है, रोमाना रणजीत सिंह चन्नी नहीं है। मैं चंडीगढ़ से होते हुए लुधियाना, जलंधर, अमृतसर जमीन पर होकर आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लोग पता है क्या कहते हैं? जिस अरविंद केजरीवाल से 20 विधायकों वाला विपक्ष नहीं संभला, वो पंजाब क्या संभालेगा। इनके 20 में से 7 और आज एक मास्टर बलदेव सिंह पार्टी छोड़ गए। 5 साल में 3 नेता विपक्ष बदल दिए इन्होंने। ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। इनसे पूछिए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली के जल लोकपाल लोकायुक्त के दफ्तर पे 1 साल से ताला क्यों है? क्यों लोकायुक्त की नियुक्ति को अरविंद केजरीवाल ने ठंडे बस्ते पे डाला हुआ है? तो ये बेनकाब, वहां पर मुफ्त का झुंझुना। 18 साल की ऊपर की बेटियों को 1000 रुपया देंगे, दिन का 33 रुपया, वोट के लिए लालच। लेकिन आप ये सब मुद्दे गिना रही हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी कि राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं अभी तो हमने वादा किया ही नहीं है, अभी तो वो कह रहे हैं तर्कश से तीर निकालना बाकी है। लेकिन ये तर्कश से तीर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा अर्शदीप का रुख कर लेते हैं, प्रवक्ता है अकाली दल के। अर्शदीप साहब, यहाँ तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में ही तर्कश के तीर चल रहे हैं, सर अकाली दल तो छूट गया पीछे, गाड़ी छूट गई। रमाना, मैं यहाँ पे किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये बात जरूर कहूंगा कि जो सी वोटर है ये पंजाब को समझने में बिल्कुल नाकाम रहा है। 2012 में आप लोग यहाँ कांग्रेस की सरकार बना रहे थे, श्रोमणी अकाली दल ने रिपीट किया थंपिंग मेजोरिटी से। 2017 में आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को 100 सीटें दी, आई कितनी 20 सीटें, और आज तो आप लोग इन्हें मेजोरिटी भी नहीं दे रहे हो। तो सोच सकते हो कि 10-15 सीटों वाली पार्टी है, जिस पार्टी के एमएलए छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अगर उनकी सरकार बनती दिखी तो लीडर क्यों भागे उनके। और केजरीवाल का तो पंजाब पे हमेशा ही डबल स्टैंडर्ड रहा है। SYL पे पंजाब के उल्टे एफिडेविट देते हैं, पंजाब के थर्मल बंद कराने की बात करते हैं, पंजाब के जो प्रदूषण, दिल्ली के प्रदूषण को पंजाब को जिम्मेवार कहते हैं, तो ये तो भूल ही जाएं। और रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस के आगे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है किसान कर्जा माफी का, जो गुटका साहब उठा के, आपने लोगों से भी पूछा, लोगों ने कहा कि गुटका साहब उठा के कांग्रेस ने किसान कर्जा माफी की कसम खाई थी, जो नहीं हुआ, और किसान जथेबंदियां कह चुकी हैं। किसान का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं संगीत रागी जी को अब यहाँ पर लाना चाहती हूँ। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। संगीत रागी जी, 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का इसका मतलब कोई फायदा तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सर्वे में तो बीजेपी की स्थिति यही बता रही है। मैं आपको ये बात कहता हूँ कि बीजेपी तो बिल्कुल पंजाब में कॉम्पिटिशन में भी नहीं है। अर्शदीप जी, 1 सेकंड, संगीत रागी जी से सवाल। देखिए, यदि जी संगीत जी बोलिए। देखिए वो सही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2017 में यदि परफॉर्मेंस देखेंगे तो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि अभी पंजाब के चुनावी राजनीति में कई समीकरण बनने बाकी हैं। आने वाले दिनों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और भारतीय जनता पार्टी साथ साथ यदि चुनाव लड़ते हैं तो उसका अंतर क्या होगा। क्या वो कांग्रेस की सीटों को और नीचे ले जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। पिछली दफा भी ठीक बोला, अकाली दल के प्रवक्ता ने सही ये कहा कि पिछली दफा जब हम लोग बात कर रहे थे चुनाव में, तो आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि पंजाब में कोई उनके पास एक ऐसा नेतृत्व नहीं है जिस पर लोग विश्वास कर सके। तो नेतृत्व का संकट तो निश्चित तौर पर है। ठीक है सर। वहाँ उनको लगता है कि हाँ, केजरीवाल की पार्टी जो है, नेतृत्व की बात कर रहे हैं ना संगीत जी, मैं एक बार आपको इसी से जुड़े हुए आंकड़े दिखा देती हूँ, क्योंकि चेहरे की बात आप कर रहे हैं, तो चेहरे को लेकर आखिर पंजाब की जनता क्या कहती है, कि आखिर किस चेहरे पर वो कितना भरोसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब की जनता की पहली पसंद कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर। लेकिन कैप्टन अमरिंदर के आंकड़े देखिए आप, 2% लोगों की पसंद है कैप्टन अमरिंदर पंजाब में। इसके बाद अकाली दल से सुखबीर बादल, जो कि 17% लोगों की पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर है पंजाब में। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि
24% लोगों की पसंद पंजाब में अभी बने हुए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी नए मुख्यमंत्री, लेकिन 33% लोगों की पसंद, यानी सबसे ज्यादा चरणजीत सिंह चन्नी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोगों की पसंद है। भगवंत मान की बात करें तो 13% लोग ऐसे हैं जो भगवंत मान को देखना चाहते हैं, और 6% का आंकड़ा अन्य का है जो पंजाब में मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर पसंद किया जा रहा है। रोमाना, यानी चन्नी सबसे आगे। बिल्कुल, चन्नी सबसे आगे। और क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि एक महीने में कितना बदला है चुनावी मूड, सियासी मूड, और ऐसे में लोकप्रियता के लिहाज से पंजाब के अंदर तस्वीर क्या उभर रही है पिछले महीने के मुकाबले, इस महीने कौन सा नेता बाजी मार रहा है, ये देखिए आप जरा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये तो बिल्कुल नीचे जमीन पर आते हुए, 7% पिछले महीने लोकप्रियता थी, और इस महीने कैप्टन साहब सिर्फ 2% की लोकप्रियता पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के, पिछले महीने 31%, इस महीने और बढ़ोतरी हुई है लोकप्रियता में, 33% आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 21% पर थे पिछले महीने, और इस महीने उनकी लोकप्रियता में भी बढ़ोतरी हुई है 24%। मतलब कुल मिलाकर वो जो पंजाब की सियासत में नकली केजरीवाल वर्सेस काला केजरीवाल के तौर पर घमासान देखने के लिए मिल रहा है, उसी की तरफ इशारे ये आंकड़े भी कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।